दोस्तों दी प्लैनेट कनेक्ट नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें डेली एस्ट्रोफाइल्स के नाम से मैं पॉडकास्ट शोज कर रहा हूं। मेरा पॉडकास्ट शो का उद्देश्य यही रहता है एक नई पर्सनैलिटी को आपके सामने रखूं, उसके सितारे क्या बोलते हैं वो आपके सामने रखूं और उसके सितारों से मैं उसकी पूरी पर्सनैलिटी को आपके सामने डिस्क्राइब करूं। तरह तरह के व्यक्तित्व मेरे शो में आए। अभी बहुत रिसेंट में मैंने ये शो शुरू किया है। डॉक्टर राजन सिंह बिहार के स्टेट मिनिस्टर मेरे शो में आए थे। इंडिया ने 3 बार जिस एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है वो मेरे शो में आया था। वो मेरे दोस्त ही हैं पुराने। और आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो भी बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है। मैं उनका इंट्रोडक्शन तो जरूर कराऊंगा, सिर्फ उनके नाम का। वो क्या है वो खुद बताएंगे और उनकी पर्सनैलिटी से मैं क्या उनका सितारे बोलते हैं वो सब मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सितारों का कनेक्शन उनकी पर्सनैलिटी से जरूर होना चाहिए। कोई व्यक्ति क्या है, कहां खड़ा है आज, ये सब सितारों को पता होता है दोस्तों। तो मैं सीधा लिए चलता हूं गौरव वत्स की तरफ। आपको गौरव वत्स आज ही मुझे फर्स्ट टाइम मिले हैं दोस्तों। मेरे सामने बैठे हैं गौरव वत्स। गौरव वत्स जी, आपका डेली एस्ट्रोफाइल्स में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव वत्स है। मैं फैकल्टी मेंबर हूं फॉर साइबर क्राइम टू दिल्ली पुलिस और मैं पिछले 20 साल से सिर्फ अकेला ऐसा शख्स हूं जो कि साइबर क्राइम पढ़ाता है दिल्ली पुलिस को। ना ही सिर्फ पढ़ाना मेरा काम है, बड़े साइबर क्राइम केसेस में मैं इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को हेल्प करता हूं। मेरे स्टूडेंट्स ना सिर्फ स्टेट पुलिस के पार्ट हैं, सारी अक्रॉस इंडिया स्टेट पुलिस में मेरे स्टूडेंट्स हैं। जुडिशरी के अंदर हैं, एनआईए में है, ईडी में है, इनकम टैक्स में है, जीएसटी में है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं कैसे अपने कर्म को यूज करके साइबर क्राइम जिससे लोग पीड़ित हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा पीड़ित ही साइबर क्राइम से है, तो उस पीड़ित इंसान की मदद कर सकूं। जी दोस्तों, अब ये मेरे सामने बैठे हुए हैं। आपने गौरव वत्स जी किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की वो थोड़ा मैं आपसे डिटेल जानना चाहूंगा। देखो, सितारे जब हम बात करते हैं सितारों की जी तो बात आपकी क्वालिफिकेशन की आती है हाईएस्ट। आपका 9th हाउस से बताऊंगा आपके सितारे क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बार मेरे दर्शकों को अपनी क्वालिफिकेशन जरूर बताएं। जी मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर्स एंड मास्टर्स करा सर, और उसके बाद मैंने एमबीए करा सिम्बायोसिस से। साथ में ही मैं उस वक्त एथिकल हैकर था। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ सन 2004 की, जहाँ मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए वाइट हैट है एथिकल हैकर का काम करा और कंपनियों को बचाया कि कैसे साइबर अटैक से रुका जा सकता है, अपने आप को सेफ गार्ड करा जा सकता है। जी बहुत बढ़िया सर। अब इनका धनु लगन है और लियो इनकी राशि है। देखो, जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई की इतनी ऊंची बातें कर रहा है, जिसका दिमाग कितना डिटेक्टिव सेल की तरह काम करता है, अब उसके कौन कौन से हाउसेस मेन होते हैं जो इस तरह के व्यक्तित्व को ब्याह करते हैं। दोस्तों, इनका 9th हाउस बहुत मेजरली आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने वाला है। दोस्तों, इनके 9th हाउस में शनि बैठे हुए हैं जो कि पराक्रम और धन के कारक हैं। 9th हाउस में धन की इनके जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि 2nd हाउस धन का है तो 3rd हाउस हमारे पराक्रम का है। 3rd हाउस ही ऑनलाइन की दुनिया का है। इस साइबर का जब तक 3rd हाउस मजबूत हो, जो 5 सितारे इनके 9th हाउस में बैठे हैं, 5 प्लैनेट, वो सब 3rd हाउस को देख रहे हैं। भुवन बाम जो नंबर 1 यूट्यूबर है, उसके भी 5 प्लैनेट, 4 या 5 प्लैनेट 9th हाउस में थे, 3rd हाउस को देख रहे थे। यूट्यूबर नंबर 1 बना इंडिया का। और राहु जो मेन प्लैनेट होता है, आपको आपकी किस्मत यूट्यूब की दुनिया में चमकाने वाला, उसकी दशा चल रही थी उस व्यक्तित्व की। तो आज ये जो मेरे सामने मौजूद है शख्स, इनका भी 9th हाउस देखिए। इनके 9th हाउस में शनि बैठे हैं, कर्म के कारक, वो भी 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस से कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी होती है। और राहु, वो भी राहु उसी एक्सिस में बैठे हुए हैं। केतु इनके 3rd हाउस में, राहु 9th हाउस में। सन और मून, सन हमारी आत्मा है, वो हाईएस्ट पढ़ाई के घर में गई हुई है। मून हमारा माइंड है, वो हाईएस्ट पढ़ाई के घर में गया हुआ है। और शनि जो कि कर्म के कारक हैं, वो भी 9th हाउस में गए हुए हैं। एक प्लेनेट जो उनका और 9th हाउस में गया हुआ है वो वीनस है। वीनस इनकी कुंडली में लाभेश होके 9th हाउस में गया हुआ है और 6th लॉर्ड होके। 6th हाउस कहीं ना कहीं पुलिस से भी कनेक्ट करता है। और
मंगल जो कि मेन प्लैनेट है, चूंकि डिटेक्टिव माइंड है, इनको किसी तरह से मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया में जाके साइबर क्राइम को पकड़ना होता है, रोकना होता है। तो मंगल का जो कि मेन पुलिस की डिपार्टमेंट के सोर्स को बताता है, वो पराक्रम का भी कारक है मंगल, और इनके सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख रहा है। पराक्रम में इनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहने वाली। फिफ्थ लॉर्ड भी है, यानी फिफ्थ हाउस भी हमारी टीचिंग का है, वो सप्तम में बैठ के व्यापार के घर में बैठ के लगन को देख रहा है, यानी पंचम का भी लगन से संबंध बना हुआ है। जो भी प्लैनेट हमारे 9th हाउस में बैठते हैं दोस्तों, उनका लगन पे जरूर ट्राइन इफेक्ट आता ही आता है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में ये कहा जाता है कि ट्राइन के घरों पे भी, एक ट्राइन के जितने घर में प्लैनेट बैठे होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे इफेक्ट जरूर डालते हैं। अब एक मेन पते की बात करता हूं कि इतनी रिसर्च माइंड इनके पास कहां से आया। देखो, रिसर्च के लिए लगन का लॉर्ड अष्टम में ऊंच का होकर बैठा हुआ है, जो कि जुपिटर है। जुपिटर कौन है? हमारी विजडम के कारक है। अगर जुपिटर अष्टम भाव में ऊंच के होकर बैठ गए, अकल्ट हाउस रिसर्च का है। अकल्ट हाउस ना केवल रिसर्च का है, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल पावर को भी बताता है। आठवां घर हमारी स्पिरिचुअल पावर से भी कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े दार्शनिक जो व्यक्तित्व होता है, उसका अष्टम भाव से संबंध जरूर आता है। श्री श्री रविशंकर के अष्टमें सूर्य 4th हाउस में उच्च के होकर बैठे हुए थे, उनकी कुंडली चेक कीजिएगा, और सूर्य पे भी किसी उच्च के प्लैनेट की ही दृष्टि है। सो अष्टम भाव की अब बात करता हूं, इस जुपिटर तो बॉर्न विजडम हमारे जीवन में लेके आते हैं, लेकिन इस जीवन में जो सीखना है वो किसने सिखाना होता है? वो हमेशा हमें 10th लॉर्ड इनके मरकरी, वो भी जो कि कर्म को डिनोट करते हैं, वो भी अष्टम में। ना केवल मरकरी मैसेंजर ऑफ कम्युनिकेशन भी कहलाते हैं। अगर हमें किसी भी कम्युनिकेशन, जिस तरह के साइबर की दुनिया को ये डील कर रहे हैं, जब तक साइबर की दुनिया का अष्टम भाव यानी रिसर्च से कनेक्ट ना हो, तो मरकरी इनको रिसर्च माइंड दे रहे हैं। कंटिन्यू जो पढ़ना है वो मरकरी ने ही सिखाना है जीवन भर। जुपिटर ने तो एक बॉर्न विजडम इनको दे दी है, वो इनको उच्च का हो गया 8th हाउस में पहले से जुपिटर का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो दोस्तों, मेरा जो ये पॉडकास्ट शो है, इसका उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति की डेस्टिनी को डायग्नोसिस करना। तो देखो, आज बहुत छोटा सा शो है, थोड़ा सा इनका टाइम लिया, इनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, इन्होंने मेरे लिए तो अपना कीमती समय निकाला, और मैं इनसे एक वादा लेता हूं, फिर कभी ना कभी बड़े शो के लिए जरूर टाइम निकाल के आएंगे। मैं इनका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद सर, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।